चैंपियंस ट्रॉफी की इस स्पेशल वीडियो में आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले नंबर पे इंडिया का स्क्वाड दुबई की कंडीशंस में कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे मैं आपको पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर की एक स्टोरी बताऊंगा, खबर एक दूंगा, डिसाइड आपने करना है कि ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है। तीसरे नंबर पे हम अफगानिस्तान का स्क्वाड डिस्कस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। सबसे पहले इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने अपने स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा बैंक करने की कोशिश की है। 5 स्पिनर इंडिया ने अपनी टीम में रखे हैं और फास्ट बॉलिंग में आपके पास अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी आ जाते हैं। इनको सपोर्ट करेंगे हर्षित राणा, जिनका कोई इतना ज्यादा सैंपल वर्क मौजूद नहीं है ओडीआई क्रिकेट में, तो इतनी क्लैरिटी, इतना कंफर्टेबल शायद आप फास्ट बॉलिंग को देखते हुए फील नहीं करेंगे, कंसीडरिंग के मोहम्मद शमी ने जैसा कमबैक किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, नथिंग स्पेशल, ओके सा कमबैक किया था। इनमें जो सबसे एक इनफॉर्म बंदा जिसको आप कह सकते हैं, जो अब इंडिया के T20 फॉर्मेट में हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो गए हैं, वो अर्शदीप सिंह हैं। तो उनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वजह है कि इंडिया ने अपने स्क्वाड में 5 स्पिनर्स को कैरी किया। इसकी थोड़ी सी टेक्निकल सोच है। बेसिकली दुबई में काफी ज्यादा क्रिकेट पिछले दिनों हुई है, यानी जो पिचेस हैं दुबई स्टेडियम की, वो काफी ज्यादा यूज हुई हैं। आप वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप देख लें 2024 का अक्टूबर में, वो यूएई में हुआ। पिचेस अच्छी खासी यूज हुई प्रैक्टिस के लिए, मैचेस के लिए, क्लोज मैच हुए। उसके बाद आपकी ILT T20 एक बड़ी लीग दुबई में खेली गई और पिचेस को बहुत ज्यादा यूज किया गया। आपको देसी जुबान में, सादे लफ्जों में अगर मैं समझाऊं तो इन बातों का मतलब यह है कि जो पिचेस ज्यादा यूज होती हैं वो ज्यादा स्पिन होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा ना, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच में भी सेम पिच यूज की थी। एक बड़ी नई चीज थी वो टेस्ट क्रिकेट के हवाले से कि यार एक टीम अपने घर में टेस्ट मैच खेल रही है लेकिन वो सेम पिच पे खेल रही है, और दूसरे टेस्ट मैच में पहले से ज्यादा बॉल स्पिन हुआ। यानी ये एक वाहिद लॉजिक है जिसको मद्देनजर रखते हुए, जिसको दिमाग में रखते हुए इंडियन टीम ने हर तरह का स्पिनर अपने स्क्वाड में कैरी किया है। अब जो गलती पाकिस्तान ने अपने घर में यहां पे की, स्पिन विकेटें तो बना ली लेकिन स्पिनर्स को खेलना भी तो था, वहां पे पाकिस्तान फंस गई। यहां पे इंडिया की ये जो अब की टीम है, हम इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये स्पिनर्स के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आप जब बात करते हैं ना सब कॉन्टिनेंट में, यार पाकिस्तान स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलती है, इंडिया स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलती है, तो सॉरी टू से वो हमारे पुराने लेजेंड्स थे। VVS लक्ष्मण हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, यूनुस खान हो गए, इंजमामुल हक हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए। ये हमारे ग्रेट्स थे इंडिया पाकिस्तान के, जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे। लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने इंडिया को देख लिया कि श्रीलंका ने आराम से नहीं हराया इंडिया को, नचा नचा के सेलिब्रेट की है अपनी विक्ट्री वहां पे। यानी इंडिया को बहुत ही बुरी तरह श्रीलंका में अपनी होम सीरीज में हराया था, और वहां पे थोड़ा सा एक्सपोज हुई इंडिया की बैटिंग लाइनअप स्पिन के अगेंस्ट। उसके बाद आपने न्यूजीलैंड की घर की सीरीज में भी देखा, सेंटनर ने आगे लगाया हुआ था। यानी आप ऐसी विकेटें तो बना रहे हैं और ऐसी विकेटों पे खेल रहे हैं जो स्पिन हो, लेकिन आप खुद भी वहां पे फंस रहे हैं। अब दुबई में ये इंडियन टीम एज्यूम कर रही है कि इनको यूज्ड पिचेस मिलनी है जहां पे स्पिन अच्छा खासा होगा बॉल। अब ये होगा कि नहीं, ये आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि दुबई की अगर हम हिस्ट्री देखें तो दुबई एक ऐसा मैदान है, दुबई क्रिकेट स्टेडियम, जो स्पिन के लिए इतना नहीं जाना जाता। हां, अगर आप शारजा में खेल रहे हैं तो शारजा में बॉल कभी कभी नीचे भी रहता है और बॉल स्पिन भी होता है।
लेकिन दुबई अगर हम कंपैरिजन करें शारजा से, ऑब्वियसली शारजा हमारा कितना पुराना मैदान है, दुबई में बॉल अच्छा बल्ले पे आता है, नए बॉल के साथ फास्ट बॉलर को मूवमेंट भी मिलती है। सो ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या इंडियन टीम ठीक साबित होती है, या वो जो दुबई के बारे में बात मशहूर है कि यहां पे इतना कुछ स्पिन नहीं होता। ये आने वाला टाइम बताएगा, आपको एक आधे मैच में पता लग जाएगा। इंडियन टीम का जो वीक लिंक है ना, मेरे मुताबिक वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है। मतलब मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, मोहम्मद सिराज फॉर्म में नहीं थे, मैं मानता हूं, लेकिन आप शायद उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते थे हर्षित राणा की जगह। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ये प्रेशर वाले मैच है। अगेन मुझे हर्षित राणा की एबिलिटीज पे कोई डाउट नहीं है। जब भी हर्षित राणा को मौका मिला है 15-20 मिनट के लिए, चाहे वो T20 में है, वनडे में है, या बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 1-2 घंटे के लिए, उन्होंने इंप्रेस किया है। लेकिन क्या वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सीधा एंट्री डिजर्व करते थे, इतने ज्यादा प्लेयर्स को काट के? यार इंडिया 140 करोड़ प्लस लोग हैं इंडिया में, लाखों बच्चे इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं। मैं नहीं मानता कि हर्षित राणा उन सब से बेहतर एक चॉइस थी। मुझे लगता है कि शमी का कमबैक कोई इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था इंग्लैंड के अगेंस्ट, और शायद इंडिया ने उस तरह से शमी को कमबैक भी नहीं करवाया। आई मीन आप उसको सीधा राजकोट में खिला रहे हैं, वो शायद कोई इतना मुनासिब नहीं था वेन्यू कि आप वहां पे उसका कमबैक कराएं। वहां पे खैर ही वेंट डिसेंट, लेकिन ओवरऑल शमी का कमबैक एक बड़ा आम सा कमबैक था। एक उन्होंने अपने आप को अनाउंस नहीं किया कि जी मैं वापस आ गया हूं इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो इंडिया की फास्ट बॉलिंग मुझे बहुत ज्यादा वीक लग रही है। हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, आई एम नॉट श्योर। इंडिया ऑब्वियसली डिपेंड करेगी अपने स्पिनर्स के ऊपर, लेकिन आपको हमेशा प्लान बी भी बना के चलना चाहिए। अगर तो दुबई के बारे में जो बातें मशहूर हैं कि दुबई में बॉल स्पिन नहीं होता, अगर तो वो बात सच हो गई, तो फिर ये जो छोटा सा टूर्नामेंट है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, ये बड़ा लंबा टूर्नामेंट हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि आपको जिन बॉलर्स को मार पड़ी होगी पिछले मैच में, उनको मजबूरन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। एंड सो सैड टू सी कि इस जनरेशन का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स यशस्वी जायसवाल इस स्क्वाड में नहीं है। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि काफी लोग ये सोचेंगे कि रोहित शर्मा के बाद यशस्वी सीधा सीधा स्क्वाड में आते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ना अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा रिवॉर्ड भी करना पड़ता है। मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आपने 15 प्लेयर अपने साथ कैरी करने होते हैं, जिनका खर्चा आईसीसी उठाता है। अगर आप 16 प्लेयर साथ ले जाना चाहते हैं, या आप 17 प्लेयर साथ ले जाना चाहते हैं, आप 2 प्लेयर एक्स्ट्रा ले जाएं साथ, लेकिन उसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ेगा। यार यशस्वी जायसवाल ने इंडिया के लिए जैसे बॉलें खाई हैं, उसने जैसे मतलब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की अगर कोई फाइंड मैं एक कहूं तो शायद वो जायसवाल था। उससे पहले भी ऑब्वियसली हम सारे उसको जानते थे, लेकिन आई डोंट केयर, जायसवाल को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। मुझे नहीं पता किसकी जगह, उसकी जगह आपने किसी और को भी डाल दिया, आपने वरुण चक्रवर्ती को भी आप ले आए कुलदीप के होते हुए, यानी टू मैनी स्पिन ऑप्शंस। जायसवाल को इस स्क्वाड में जाना चाहिए था। ही इज नॉट योर नेक्स्ट बिग थिंग, ही इज योर बिग थिंग, तो उसको नहीं ड्रॉप करना चाहिए था। सो देखते हैं कि दुबई की कंडीशंस में इंडिया ठीक साबित होता है या दुबई की कंडीशंस। लेकिन छोटा सा टूर्नामेंट है, और इसमें ऑब्वियसली हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टीम अपना पहला मैच हारती है, या वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई भी अगर वो टीम है, तो प्रेशर आप पे ऐसे पड़ेगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच हारने का मतलब है कि 40% आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, यहां पे कम बैक के चांसेस नहीं मिलते। दूसरा टॉपिक, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर की खबर। पाकिस्तान टीम ने कल प्रैक्टिस की कराची में, और अनफॉर्चुनेटली हारिस राउफ ने बॉलिंग नहीं की।
रेफरेंस के लिए मैं आपको याद करवा देता हूं, बल्कि आपको याद होना चाहिए, जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज में हराया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने मोहम्मद आमिर को जियो न्यूज पे ये कहते हुए सुना था। आमिर ये कहते हैं कि हारिस रऊफ की जो इंजरी है वो 6 हफ्ते तक बॉलिंग नहीं करवा सकता। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई बॉलर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि हारिस की इंजरी कितनी सख्त है, लेकिन मैंने आपको मोहम्मद आमिर के अल्फाज बताए थे कि अगर तो हारिस की इंजरी जो बताई गई है, उनको पसलियों में भी दर्द है अभी, सो वो 6 हफ्ते तक बॉल नहीं डाल सकते। और उन्होंने शायद मोहम्मद आमिर की बात को ठीक साबित किया। हारिस रऊफ मैदान में आए, ग्राउंड में आए प्रैक्टिस करने, 2 कदम चल के उन्होंने 7 बॉलें फेंकी। हाँ, 7 बॉलें हारिस रऊफ ने फेंकी, 7 या 8, 7-8 बॉलें उसने फेंकी हैं। 2 कदम से, पूरा स्टार्ट भी नहीं लिया, 2 कदम से हल्की सी बॉल फेंकी, और उसके बाद वो बेंच पे बैठे रहे हैं जब तक पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही थी। आज 17 हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच पहला परसों है पाकिस्तान का। अगर तो अल्लाह ना करे, मेरी गुड विशेस हारिस रऊफ के साथ हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग वैसे ही बहुत मार खा रही है, इसमें अगर हारिस रऊफ प्लेइंग 11 में नहीं आते, तो मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यह है कि परसों आपका मैच है, अभी तक हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आईसीसी से ली गई? चाहे वो अब्बास अफरीदी है, चाहे वो वसीम जूनियर है, यानी आप कब तक आधे फिट प्लेयर्स को स्क्वाड में कैरी करेंगे? 2022 का T20 वर्ल्ड कप याद है? शहीन अफरीदी आधा फिट था, फिर भी उस बच्चे ने बड़ी जान मारी। खैर, गलती उसकी भी थी, पाकिस्तान की भी थी, पूरे सेटअप की गलती थी, लेकिन कब तक आप पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आप आधा फिट, 50% फिट प्लेयर आप टीम में क्यों रखेंगे? यार, पाकिस्तान से तो बड़ा कोई नहीं है ना। 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शाहिद अफरीदी ने एक बहुत बड़ी कॉल ली थी, शुएब अख्तर को सेमीफाइनल में नहीं खिलाया। क्यों? जब लाला से पूछा गया तो लाला ने कहा, मुझे ऐसा बॉलर चाहिए जो 10 के 10 ओवर करा सके। ये आपकी और मेरी एक्साइटमेंट है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर अपना आखिरी मैच अगर वो खेलता, उसने पूरी जान लगा देनी थी। लेकिन क्या दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर इंडिया की टीम को आउट करके पंजा लगाता? शायद नहीं। तो वो एक ठीक डिसीजन था। अफरीदी ने कंट्री का सोचा। यहां पे हारिस रऊफ, अगर उम्मीद रखी जाए कि यार शायद इंडिया के मैच तक हारिस रऊफ फिट हो जाए, और अल्लाह ना करे अगर आप पहला मैच हार जाते हैं, तो आप 40% टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपको मजबूरन शायद हसनैन को खिलाना पड़ेगा। शायद वो आपकी पहली प्लेइंग 11 में नहीं आता। और अगर आपके पास हारिस की रिप्लेसमेंट है, अब्बास अफरीदी या वसीम जूनियर या कोई भी आप नाम ले लें, तो वो सीधा सीधा प्लेइंग 11 में आता है। तो ज्यादती पाकिस्तान के साथ हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेटअप में अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, पाकिस्तान सबसे पहले है, कंट्री सबसे पहले है। हारिस रऊफ शायद इंडिया के मैच के लिए फिट हो जाए। अगर तो आपके दिमाग में ये थॉट है, तो देखना कहीं हसनैन के 10 ओवर आपको न्यूजीलैंड के मैच में महंगे ना पड़ जाएं। आई विश हसनैन ऑल द बेस्ट। उसको साबित करना है, उसको, मुझे और हम सबको गलत साबित करना है। खबर यह है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर की, कि बात यह हुई है कि अगर हारिस रऊफ न्यूजीलैंड के मैच में फिट नहीं होते, तो हम देखेंगे कि इंडिया के मैच तक वो अवेलेबल हैं कि नहीं, और फिर रिप्लेसमेंट बुलाई जाएगी। तब तक देर ना हो जाए। अब हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है अफगानिस्तान का स्क्वाड। अफगानिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं, T20 क्रिकेट में अपना झंडा गाड़ चुका है। अब ओडीआई फॉर्मेट ऐसा है जहां पे अफगानिस्तान एट टाइम्स अच्छा खेलता है, लेकिन एकदम बहुत ही फ्लैट क्रिकेट वो खेल जाते हैं। अफगानिस्तान के जितने सीनियर प्लेयर्स हैं, चाहे उनमें द ग्रेट मोहम्मद नबी शामिल हैं, चाहे उनमें राशिद खान है, अब इब्राहिम जादरान भी बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, रहमत शाह को भी बहुत ज्यादा तजर्बा है, और ऑब्वियसली गुरबाज भी आपको दुनिया की लीग्स में जाके खेलते नजर आते हैं। ये जितना भी एक्सपीरियंस है वो इस ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में दिखना चाहिए। एक परसेप्शन अफगानिस्तान टीम को लेके हमारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में ये चलती है कि
कि ये T20 में तो आप इनको चांस दे सकते हैं, लेकिन वनडे में वी आर नॉट श्योर, क्योंकि विकेट पे ये टाइम नहीं गुजारते। और किसी हद तक शायद ये बात ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जोनाथन ट्रॉट जैसा स्मार्ट बंदा मौजूद है। अफगानिस्तान को एक बात अपने दिमाग में डालनी है, कुछ भी हो जाए 50 ओवर खेलने हैं। अगर आपने 50 ओवर चैंपियंस ट्रॉफी में खेले तो भाई 270-80 तो कहीं नहीं गया, 320-30 पे यहां पे विनिंग टोटल कंसीडर होने हैं। और अगर आपने 270-80 कर दिया और बाद में फजल हक फारूकी को नए बॉल से हेल्प मिल जाती है और फिर राशिद खान अपना स्पिन का जादू अगर दिखा देता है, तो यू नेवर नो। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में जिसका फॉर्मेट बहुत ज्यादा छोटा है, इसमें सेमीफाइनल में जाना बहुत ज्यादा आसान है। आप अगर शुरू में एक आधा मैच जीत जाते हैं, यू नेवर नो। और अफगानिस्तान ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों को हरा चुकी है। मतलब अफगानिस्तान ने कितना बाद में क्रिकेट खेलना शुरू की है, इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूं। और अपनी आके ऐसे जगह बनाना दुनिया में, ये तारीफ के काबिल है। लेकिन वो शुरू में होता था ना, बांग्लादेश के बारे में कहा जाता था कि बांग्लादेश मैच तो नहीं जीत सकी लेकिन दिल जीत लिए। मुझे ये बात नहीं पसंद कभी भी। अफगानिस्तान को ऐसे नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपने दिल नहीं जीतने, भाड़ में जाए दिल, मैच जीतना, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट देनी है दुनिया को। और मैं देखता हूं जब भी अफगानिस्तान को वन ऑफ टेस्ट मैच मिलता है ना कोई भी, तो अफगानिस्तान के जो सीनियर्स हैं वो कोई बहाना बना लेते हैं। सीधे सीधे लफ्जों में बात कर रहा हूं, नहीं खेलते। देखें, आपने ना अभी कुछ खास अचीव किया नहीं है। अभी आप एक अमर्जिंग टीम है जिसने दुनिया में बहुत कम टाइम पे अपनी जगह बनाई है। आज अफगानिस्तान के सीनियर्स जो लेगेसी छोड़ के जाएंगे, आने वाली जनरेशन 10, 15, 20 साल में, अगले सालों में इनको देख देख के सीखेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के सीनियर्स के लिए, इनके कुछ अंदर के डिसिप्लिन के मसले अक्सर रहते हैं, उनको दूर करें, एज ए यूनिट खेलें और अपनी टीम को इस ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में एक ऐसी पोजीशन पे ला के खड़ा करें जहां पे दुनिया कह सके कि यार अफगानिस्तान वनडे में भी काफी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती है। और अफगानिस्तान का जो मुकाबला है ना, वो सारी दुनिया के साथ थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा पॉलिटिक्स के हवाले से कह रहा हूं, अफगानिस्तान की जो परसेप्शन है वो कुछ अच्छी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अफगानिस्तान की एक क्रिकेट टीम ऐसी है जो सारी दुनिया को अपने बारे में अच्छा सोचने के बारे में मजबूर कर सकती है। और मेरी दुआ है कि वो ऐसा करें, बिकॉज हमें एक इतनी अच्छी टीम मिली है जो बॉयज लड़ते हैं, फाइट करते हैं, ब्रिलियंट टीम। लेकिन ओडीआई में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, एक तो उन्होंने अपना बदला भी लिया, बड़ी खुशी है मुझे इस चीज की। सारी दुनिया में अफगानिस्तान के बारे में अच्छी हेडलाइंस छपी, जो कि काफी कम छपती हैं अनफॉर्चुनेटली। सो मेरी दुआ है कि अफगानिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करे। 8 टीमों का ये टूर्नामेंट है, इसमें कोई टीम भी आप लाइट नहीं ले सकते। सारी टीमें अपनी जगह बना के खुद आई हैं। अफगानिस्तान को यह रियलाइज करना है कि उनको कोई भी टीम ये ना समझे कि यार अफगानिस्तान को तो हराया जा सकता है। बॉस, ये सोच नहीं आनी चाहिए दूसरे के दिमाग में। ऑल द बेस्ट अफगानिस्तान, ये टूर्नामेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपना आखिरी टूर्नामेंट समझ के खेलो कि हमने अपना पूरा 100% दे देना है कि दुनिया को पता लग जाए यार कि अफगानिस्तान अब वनडे भी खेल सकती है। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी में मे द बेटर टीम विन। हमारी बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आगे लाइनअप हैं। हर सुबह चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सुबह 9 बजे, अच्छा जब मैं कहता हूं ना सुबह 9 बजे, तो जहां पे भी टूर्नामेंट हो रहा है हम उसके स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली अगर टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है तो जब मैं कहता हूं 9 बजे तो उसका मतलब है पाकिस्तान के 9 बजे। सुबह 9 बजे रोज प्री मैच वीडियो आएगी, यानी अगर दोपहर को 2 बजे मैच है तो उस मैच की प्री मैच डिस्कशन सुबह 9 बजे आएगी। दोपहर को मैच शुरू हो गया, मैच के दौरान हम लाइव आएंगे और मैच के बाद
हमारी वीडियो आती ही आती है। यानी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हमारी एक दिन में 3 वीडियोस आया करेंगी। एक सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे, दूसरा यूट्यूब लाइव मिड इनिंग्स और तीसरा मैच के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।